अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी, लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कशन पहुंची थी? हेलो। सर एक मिनट में पेज खोल के आपको दिखा। करना प्लीज। जी, बताइए कहाँ तक पहुंची थी डिस्कशन? जी सर। हमने मेरे ख्याल से वर्ब और एडवर्ब को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। वर्ब और एडवर्ब को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। यस सर, हमने एडवर्ब पढ़ा था। यस सर। एडवर्ब लास्ट पढ़ा था ना? जी जी। अच्छा, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें रह जाती हैं, क्योंकि हमने नाउन को डिस्कस कर लिया था, प्रोनाउन को कर लिया था, एडजेक्टिव को कर लिया था, वर्ब को कर लिया था और एडवर्ब को कर लिया था। इसमें अभी मेरे पास कुछ टॉपिक और हैं, जिसमें एक है प्रीपोजिशन, दूसरा है कंजक्शन। एक सेकंड जरा होल्ड रखिएगा, एक सेकंड। जी, तो इसमें एक था कंजक्शन और एक है इंटरजेक्शन। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये खुद एक टॉपिक है पूरा। सही है। और एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी हम लास्ट में मजीद डिस्कस करेंगे, जब आप लोगों की थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्योंकि वो भी एक टॉपिक है पूरा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स को मैं यहाँ थोड़ा सा होल्ड करूंगा, क्योंकि इसके अंदर भी फर्दर टॉपिक्स हैं। मतलब कंजक्शन अलग टॉपिक है, प्रीपोजिशन अलग है, इंटरजेक्शन अलग है, आर्टिकल भी और एडजेक्टिव के अंदर आर्टिकल्स आते हैं वो अलग है। तो अभी इसको फुल वक्त मैं होल्ड करूंगा। ये लास्ट में जब आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी बन चुकी होगी तो मैं फिर आपको इसका जो है प्रॉपर इसका बैकग्राउंड आपको समझाऊंगा। आज से हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेंसेस। अब टेंसेस आप सबने पढ़े हैं, अपने बचपने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आप लोगों को इसमें से बहुत सारी चीजें पता भी होंगी, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हम उस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम टेंसेस पढ़ेंगे किस सीक्वेंस में, क्योंकि आम तौर पे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि टेंसेस का सीक्वेंस जो है वो इस तरह होता है कि पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट पे आते हैं, फिर फ्यूचर पे आते हैं। नहीं,
ये लिखने के लिए सही है, पढ़ने के लिए सही नहीं है। पढ़ने का सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज की क्लास में, उसके बाद दूसरा हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम जंप करेंगे पास्ट इंडेफिनिट पे, और फिर तीसरा टेंस हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। फिर हम जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। सर सिंपल से स्टार्ट नहीं होगा? नहीं नहीं, अब फिर हम जाएंगे पास कंटिन्यूअस पे। फिर उसके बाद हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे। ये सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पढ़ के पता लगेगी, क्योंकि टेंसेस का आपस में रिलेशन है। जो रिलेशन है ना, वो इस सीक्वेंस में रिलेशन है। टेंसेस का आपस में ऐसे रिलेशन नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रिलेशन है, नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद फौरन से पहले पास्ट इंडेफिनिट का रिलेशन आ जाता है। और जब आप प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के रिलेशन को अंडरस्टैंड करते हो तो आपके जहन में एक सवाल क्रिएट होता है, जो पढ़ने के बाद आपके जहन में क्रिएट होगा। उस सवाल का जवाब आपको पास्ट परफेक्ट में मिलता है जाके। तो इसलिए नंबर 3 पे पास्ट परफेक्ट जरूरी है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्रिएट होता है, और जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्रिएट होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस क्रिएट हो जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद फौरन पास्ट इंडेफिनिट आ गया था। और जैसे ही प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस आप पढ़ते हैं तो इसके दरमियान में जाके एक चीज पैदा होती है, जो एक सवाल पैदा होता है, जिसका जवाब आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जाके मिलता है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो शुरू के 6 का सीक्वेंस है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन है। उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट जब पढ़ लेते हैं तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बारी आती है। और जैसे ही आप प्रेजेंट को डिस्कस करते हैं तो फौरन ही आपको समझना होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इसके बाद आप जो है फ्यूचर टेंस को अपना सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर का प्रेजेंट पास्ट से कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। अब मैंने सिर्फ फ्यूचर लिखा है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझने वाली बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन टेंसेस का ये सीक्वेंस, अगर आप इस सीक्वेंस से टेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई टेंसेस आया के क्या चीज है, और इसकी मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट ही क्यों आ रहा है। तो इनकी जो जरूरत की बिना पे ये टेंसेस बने हैं, उन जरूरत को आप इस सीक्वेंस में पढ़ के ही समझ पाएंगे। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि एक टेंस का दूसरे टेंस से रिलेशन बनेगा, सिवाय फ्यूचर के। फ्यूचर इंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अलग बात है कि फ्यूचर अच्छा समझ में उसी वक्त आता है जब आप प्रेजेंट और पास्ट को अच्छा पढ़ चुके होते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसलिए आप सबके लिए जरूरी है कि आप जो हैं
इन टेंसेस को इस सीक्वेंस में याद रखें। सही है। अब जो मैंने लास्ट में फ्यूचर लिखा है, इसका मतलब ये है कि भाई फ्यूचर का जो टेंस है, इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, वो सब के सब जो हैं वो सीक्वेंस में पढ़े जाएंगे। वो अलग बात है कि उनका रिलेशन प्रेजेंट से भी आएगा, उनका रिलेशन पास्ट से भी आएगा। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट पास्ट से नहीं है, लेकिन फ्यूचर को समझने के लिए प्रेजेंट और पास्ट की मुकम्मल नॉलेज जब आपके पास आ जाएगी, तब आप फ्यूचर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं जो हूं जो है आपको जो ये बता रहा हूं सीक्वेंस, ये क्या है। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। या कोई सवाल आपके जहनों में? सर बस ये कि टेंसेस ये बहुत ज़्यादा मेन होते होंगे ना, क्योंकि यही हमें पता देते प्रेजेंट पास्ट का, फिर इन्हीं के जरिए हम बोलना सीखते होंगे ना सर। देखें, है ऑब्वियस सी बात है कि टेंसेस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपकी बेसिक इंग्लिश जो है वो टेंस पे ही कर रही है। आप ये समझें कि एक तरफ मैं ये भी कह सकता हूं कि टेंसेस के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। इस बात में कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी कहूंगा कि सिर्फ टेंसेस पे ही आके इंग्लिश खत्म नहीं होती, क्योंकि आमतौर पे अजम्पशंस लोगों की ये होती है या लोगों का मानना होता है कि इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश तो वी जस्ट ओनली फोकस ऑन टेंसेस। ओनली हम नहीं लगा सकते। हम ये कह सकते हैं कि टेंसेस इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग इन इंग्लिश। बट वो अलग बात है कि जब तक इस पे सही से कमांड नहीं होगी तो आगे की चीजें आपके लिए मुश्किल होगी। सही। तो आप इसको इस तरह समझें कि ये जितना इम्पोर्टेंट है वो इतना है कि इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भाई ये जो है सिर्फ यहाँ आके इंग्लिश खत्म नहीं होती, इसके बाद भी पूरा एक समंदर है। तो मतलब अगर लोग ये समझते हैं कि हमें टेंसेस आ गए तो हमें पूरी इंग्लिश आ गई, नहीं। अगर आपको टेंसेस अच्छे से समझ में आ गए तो ऑब्वियसली आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपको टेंसेस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपकी बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो गई, आप आगे फर्दर मूव ऑन कर सकते। सही है? यस क्लियर है भाई? यस। अच्छा, अब दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं कि टेंसेस होते कितने भैया। ये जो इंडेफिनेट है, ये परफेक्ट है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये क्या है भाई? देखिए, टेंसेस तो होते हैं 3: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये जो होती है ये कहलाती है एस्पेक्ट्स। और एस्पेक्ट जो हैं वो होते हैं 4: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन 4 एक्सपेक्ट से 12 टेंस आपके बन जाते हैं, क्योंकि 3 टेंसेस हैं, 4 एक्सपेक्ट्स हैं, 3 × 4 करें तो 12 होते हैं। तो ये कुछ 12 आपके पास टेंसेस बनते हैं। टेंसेस असल में 3 है, उसकी एस्पेक्ट जो है वो 4 है। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैं बता दूं। जैसे मैंने आपसे कहा टेंसेस 3 है, लेकिन उनकी एस्पेक्ट जो है वो 4 है। वो इस तरीके से है कि
क्या कहते हैं, एक सेकंड, वो इस तरीके से है कि कंटिन्यूअस जो है वो इंडिकेट करता है काम को जो इन प्रोग्रेस हो, परफेक्ट इंडिकेट करता है वो काम जो कंप्लीट हो, कंटिन्यूअस जो चल रहे हो, प्रोग्रेस मतलब कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, परफेक्ट कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीशन प्लस कंटिन्यूटी दोनों को इंडिकेट करता है। मेरी बात बड़ा गौर से सुनिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कंटिन्यूअस जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वो कंटिन्यूटी को इंडिकेट करता है, प्रोग्रेशन को इंडिकेट करता है, परफेक्ट मुकम्मल चीज को इंडिकेट करता है, वो चीज जो कि मुकम्मल हो, कंप्लीट हो। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस वो चीज होती है जो कंटिन्यूटी और कंप्लीशन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ये वाली बात समझ में आई आपको जो मैंने आखिरी बात कही? सर ऐसा हो कैसे सकता है, कंप्लीट भी हो रहा और जारी भी हो? जी मदिया, फाइज, फरा, ये बात आपको समझ में आई? जी सर, थोड़ा एक्सप्लेन डीपली कर दें थोड़ा जैसे। अच्छा देखें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूं, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सेंटेंस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? सर कंटिन्यूटी को इंडिकेट कर रहा है ना, मतलब ये बता रहा है कि ये काम कंटिन्यू है। चल रहा है। या मैं इसको ऐसे कह दूं कि मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आप कहेंगे ये काम कंटिन्यू था, अब नहीं है, कंटिन्यूटी तो आ रही है ना। अच्छा, फिर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? सर पास नहीं, पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट पास मुकम्मल हो कंप्लीट गया। को, सर कंप्लीट को, कंप्लीट को, मुकम्मल हो गया। परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। ये तो Perfect। बात आपको समझ में आ गई ना दोनों? जी। अब आप मेरा जुमला सुनो। मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब इस जुमले को जरा गौर से आप सुने तो आपको क्या चीज नजर आती है? कंटिन्यूटी नजर आती है। कंटिन्यूटी, यस। कैसे? Yes। कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पढ़ा। यस। कंप्लीशन कैसे नजर आती है? सर 2 घंटे, दो 2 घंटे। घंटे जो गुजर चुके हैं उसमें आप पढ़ा चुके हैं वो तो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ हिस्सा कंप्लीट कर चुका हूं, जी, सही, और कुछ हिस्सा अभी इसका चल रहा है। कंप्लीट चल हाँ हो रहा है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? सर एक मिनट। Yes। सर जी, सर मतलब आप इसमें ये कह सकते हैं कि हम जैसे अगर हम कोई कंटिन्यूटी को जिसमें टाइम आ जाए, कंटिन्यूटी भी और टाइम मेंशन हो जाए, सिंस आ जाए, फॉर आ जाए, जैसे कोई हाँ, टाइम, अब तब उसको हम आपने सही परफेक्ट बात बोली। कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। अब आपने सही बात बोली, सिंस और फॉर। क्योंकि देखो ये जो सिंस और फॉर होता है ये सिर्फ टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता। मतलब मैं ये कह दूं कि टाइम आ जाए, तो बेटा टाइम तो इस तरीके से भी आ सकता है कि भाई मैं आपको 11 बजे पढ़ाऊंगा, यस। तो टाइम तो यहाँ भी आ गया ना। जी। लेकिन ये तो कंटिन्यूटी नहीं है, सर ये फ्यूचर में चला गया ना, आप पढ़ाएंगे। फ्यूचर में चला गया। एग्जैक्टली। ये जो चीज है मतलब ना, ये जो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ टाइम बोलेंगे तो बात मुकम्मल नहीं होगी। सर जी। अगर हाँ। हम ये बोलें कि हाँ। मैं 2 घंटे से पढ़ा चुका था, तो ये क्या होगा? 2 घंटे से पढ़ा चुका था? नहीं, मैं 2 घंटे पहले पढ़ा चुका हूँ। मैं 2 घंटे पहले तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ये तो परफेक्ट है ना। देखो तुम ये बात कर रही हो ना, इसमें टाइम आ रहा है।
जी बिल्कुल इसके अंदर टाइम आ रहा है। अभी फाइज ने यही बात बोली, टाइम। तो मैंने उसको बोला देखो सिर्फ टाइम बोलने से बात कंप्लीट नहीं होती। असल जो चीज है वो है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी मैं टेंसेस को मुकम्मल जब शुरू करूंगा अभी जी इसके बाद तो डिटेल में और जाएंगे। ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए तुम लोगों को ना जी जी कि यार जी जी हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। और इससे पहले जो हमने पढ़ी है और सर से हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें कोई डिफरेंस मिल रहा है या नहीं है, बस सब कुछ एक जैसा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना। अच्छा मैंने ये 2 वर्ड लिखे, मैंने सिर्फ टाइम नहीं लिखा फाइस, मैंने क्या लिखा है जी सर। पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड और ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। देखें ये क्या चीज होती है। पॉइंट ऑफ टाइम बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये आपके काम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मैं आपसे बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, दैट इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ टेंसेस एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास बिकॉज इन दिस क्लास मैं आपसे हर एक चीज को ओवरव्यू पे डिस्कस करूंगा। फिर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप क्विकली उसको पिक करोगे क्योंकि आपको मेरी इस क्लास की बातें याद होंगी। सही ना, मैं वो बच्चों की तरह नहीं लेके जाऊंगा कि वो इंतजार करें यूं हो और लंबा लंबा खींचे। मैं ये चाहूंगा कि आज की क्लास के बाद हम जो है इतने केपेबल हो जाएं कि हम अगली 3-4 क्लासेस में ही टेंसेस को प्रॉपर 12 टेंसेस को पढ़ लें। हमें ये ना हो कि 12 क्लासों का इंतजार करना पड़े। अच्छा मैंने देखो अब क्या लिखा है, क्या लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम के आगे स्टार्टिंग पॉइंट। और यहां मैं लिख रहा हूं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को मेरे ख्याल से उर्दू में मुद्दत कहते हैं या दौरानिया कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। यस यस। तो देखो कोई भी चीज जो कितना परसेंट हो गई है और कितना परसेंट अभी चल रही है या बाकी है वो स्टार्टिंग पॉइंट या ड्यूरेशन से ही पता लगती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आप मुझसे पूछें सर आप कब से पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा मैं जो हूं 20 साल से पढ़ा रहा हूं। फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स। तो आप बोलेंगे सर 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो ये तो आपने मुझे ड्यूरेशन बता दिया कि आपको पढ़ाते हुए इतनी मुद्दत हो गई। अब मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं दैट मीन्स के 20 साल तक का काम हो चुका है और अभी चूंकि पढ़ा रहा हूं तो ये काम अभी भी जारी है। लेकिन यहां मैंने जो तुम्हें टाइम बताया है ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन है। टाइम का क्या है, ड्यूरेशन। इसी तरीके से मैं उठा और मैंने देखा कि भाई बारिश हो रही है, मैंने पूछा हाँ भाई कब से बारिश हो रही है, तो घर वालों ने बताया यार सुबह से बारिश हो रही है। अब इसका मतलब है सुबह से बारिश हो रही है दैट मीन्स के कुछ चीजें कुछ परसेंट या कुछ काम हो चुका है बारिश होने का और अभी भी वो काम चल रहा है। सही है ना। अब यहां अगर आप मेरी बात को गौर करें तो मैंने आपसे क्या कहा, सुबह से बारिश हो रही है। तो क्या मैंने आपको ड्यूरेशन बताया कि बारिश होते हुए कितनी देर हो गई? नहीं, नो सर। पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया। क्या बताया? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे लेट सपोज मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप कब से पढ़ रहे हैं, माइक पीछे ऑफ कर दे, शोर आ रहा है। कुछ सवाल पूछना हो तो माइक खोल लीजिएगा प्लीज। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा कि बेटा आप कब से पढ़ रहे हैं, आपने कहा सर मैं तो 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आपने मुझे ड्यूरेशन बता दिया। आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि सर मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, 7 बजे से पढ़ रहा हूँ। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो दैट मीन्स कि वो आप मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। तो ये जो टाइम है ना ये चीज जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करती है। सही है। 2 बजे से पढ़ रहा हूँ तो ये ड्यूरेशन नहीं होगा? ड्यूरेशन है ना, 2 बजे नहीं, ड्यूरेशन नहीं है, 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। 2 बजे से पढ़ने का मतलब ये है कि आपका काम स्टार्ट कब हुआ,
2 बजे स्टार्ट हुआ ना। जी। देखो इसको इस तरह समझो, कंफ्यूज नहीं हो। आपने मुझसे पूछा कि सर आप कब से पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा मुझे 20 साल हो गए। तो मैंने आपको क्या बताया, ड्यूरेशन बताया ना। लेकिन जी। अगर मैं इसका जवाब देता कि बेटा मैं सन 2002 से पढ़ा रहा हूं, तो अब मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग पॉइंट अब मैंने आपको क्या बताया है। स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर आप गौर करें तो दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। यस आज से 20 साल पहले चले जाओ, 2002 ही होगा, यस ही होगा ना भाई। जी जी तो बात यह है कि ये नहीं देखना कि 2 जुमले हैं, सेंस क्या है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, क्या मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूं या मैं आपको ड्यूरेशन बता रहा हूं। अच्छा, अब एक और चीज भी समझिएगा। मैं चूंकि आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक बैकग्राउंड बना रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो, बच्चों की तरह टेंसेस नहीं पढ़ने हमने। एक क्वेश्चन है पूछे सर, अगर आप ये बोले कि मैं शाम से पढ़ रही हूँ, ये शाम से पढ़ा रही हूँ, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा या ड्यूरेशन में? ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। शाम, शाम एक वक्त है। ड्यूरेशन क्या होता है, मुद्दत। अच्छा इसको ऐसे भी समझो कि ड्यूरेशन वो होता है जो आप काउंट कर लो ना, जो प्लस हो सके, प्लस हो सके। अब मैं आपसे कहूं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं, अंडरस्टैंडिंग। जब आप आगे इसको यूज करने के हैबिचुअल हो जाएंगे तो फिर आपको ये चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी कि कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ ड्यूरेशन है। आप इतने कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, आप खुद से यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको एक समझा रहा हूं कि फॉर को हम ड्यूरेशन में इस्तेमाल करते हैं तो ड्यूरेशन प्लस होता है। यस अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे आज पूछ रहे हैं कि सर आप कब से पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे कल अगले साल पूछेंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा, 21 साल से पढ़ा 21 साल से पढ़ा रहा हूँ। उसके अगले साल पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, 22 साल से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने आपसे ये कहा, मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। Yes. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझसे 2022 में पूछे, 2023 में पूछे, 24 में पूछे, 25 में पूछे, मैं क्या बोलूंगा, 2002 से पढ़ा रहा हूँ। सर इसमें फिर वो सिंस वाला आ गया ना, जिसमें हम सिंस यूज करेंगे मतलब वो पीरियड ऑफ टाइम चले जाएगा, और जिसमें फॉर यूज करेंगे वो पॉइंट ऑफ टाइम चले जाएगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम सर, चेंज तो सिंस भी नहीं होता ना, जैसे हम बोलते हैं सिंस यूज करते हैं कि सिंस 1947 ऐसे तो जो यूज करते हाँ हैं ना, जो वो चेंज भी नहीं होता वो सिंस है ना। जो चेंज होता है वो ड्यूरेशन है, फॉर। जी फॉर। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा सर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो फॉर 2 आवर्स बोलोगे ना। यस लेकिन अगर 1 घंटे बाद में यही सवाल करूँ तो आप क्या बोलोगे, फॉर 3 आवर्स। यस लेकिन अगर आपने बोला मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ सिंस मॉर्निंग, यस तो मैं दोपहर में पूछूं तब भी आप क्या बोलोगे, सिंस मॉर्निंग। मैं शाम में पूछूं आप क्या बोलोगे, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। तो ये मैं आपको समझाने के लिए ये वाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यस वो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अब आप जब इसको यूज करेंगे तो देन आप हैबिचुअल हो जाएंगे इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए। क्लियर हो गई मेरी बात? यस अच्छा दूसरा, अच्छा ये तो मैंने आपको एस्पेक्ट्स में समझाया कि कंटिन्यूअस क्या चीज होती है, परफेक्ट क्या चीज होती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या चीज। ये समझ में आ गई आपको बात? यस अभी मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। देखो टेंस को हम जब समझ लेंगे तो फिर हम फॉर्मूले भी आसानी से याद कर लेते हैं और फिर हम इसका इस्तेमाल भी सीख लेते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, इस्तेमाल सीखना या फॉर्मूले याद रखना। द थिंग इज दैट कि आप उसका असल, उसकी सोल को समझे। अब रह गया इनडेफिनेट। इनडेफिनेट के उर्दू में क्या मतलब होते हैं मदिया? इंडेफिनेट का सर पता नहीं। अच्छा डेफिनेट का मतलब क्या होता है? हाँ अक्सर कहते हैं ना डेफिनेटली। सर मामूल। नहीं ना, वो तो यूजुअली होता है। देखिए डेफिनेट का मतलब होता है वाजे। बड़ी डेफिनेट सी बात है, वाजे है, क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, वाजे है, डेफिनेट, डेफिनेटली, जरूर, सही है।
यस, तो इनडेफिनेट का क्या मतलब? जो वाज़ेह नहीं है। जो वाज़ेह नहीं है। वेरी गुड। जो चीज वाज़ेह नहीं है वो किस कैटेगरी में जाएगी? इंडेफिनेट। इनडेफिनेट। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये बात कहूं कि मैं दिन में 2 कप चाय पीता हूँ। मैं दिन में 2 कप चाय पीता हूँ। मुझे बताइए क्या ये कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडेफिनेट को करता है सर, हाँ, कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट नहीं कर। इंडेफिनेट को करता है। ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, ये परफेक्ट भी नहीं, नहीं है, कुछ भी नहीं। ये नहीं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट वो एक अलग चीज है। मुझे Yes. बताइए अभी ये कंटिन्यूअस है? नो सर। नो, इसमें कोई कंटिन्यूटी है? जी इसमें सर, कोई कंटिन्यूटी है। आप रोजाना 2 कप पीते हैं? नहीं। मैं अभी ये काम चल रहा है इस वक्त या नो किसी वक्त हो रहा था? सर, हो रहा था। नो। भाई मैंने कल भी 2 कप चाय पी थी, आज भी पी है, कल भी पीऊंगा। तो ये तो कहीं भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं भी बीच में लाए करती हुई नजर नहीं आ रही ना ये बात। नो यस। वाज़ेह नहीं है ना ये बात। आप इसको कैसे डिफेंड करोगे कि ये बात वाज़ेह है? ये बात वाज़ेह नहीं है, ये टाइम लाइन पे वाज़ेह नहीं है कि भाई ये कंटिन्यूटी है, ये चल रहा था या खत्म हो गया या कुछ हो गया कुछ चल रहा है। ये कहीं से वाज़ेह नहीं। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनेट। नहीं इनडेफिनिट। अभी इसको ये समझा, क्या समझे? इंडेफिनेट। इनडेफिनेट। इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, सर शोर आ रहा है पीछे बहुत। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, मैं आपसे कहूं कि मैं कल लाहौर जाऊंगा, तो क्या ये बात वाज़ेह? यस। लाहौर जाऊंगा जैसे। नहीं, यस। बात वाज़ेह का मतलब ये नहीं है। बात वाज़ेह का मतलब ये होता है क्या इस बात की श्योरिटी है, कहीं लाई कर रहा है, कहाँ मैं इसको रखूं। हो सकता है मैं ना जाऊं, हो सकता है मैं ना जाऊं, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है ना, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। आप कैसे में ये सवाल उठा सकते हैं? सर हो सकता है आप ना पढ़ा रहे हो। नो हाँ, नहीं सर। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि यार कल बारिश होगी, इज देयर एनी श्योरिटी? नो तो सर नो। आज यही नहीं है। वाज़ेह ही नहीं है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्या है? फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनेट। इंडेफिनिट। तो असल में देखा जाए ना, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ये बड़ा गौर से सुनिएगा। फ्यूचर सिर्फ इंडेफिनिट होता है। फ्यूचर सिर्फ इंडेफिनिट। भाई जो चीज वाज़ेह नहीं है वो फ्यूचर है ना एक तरीके से। अब फ्यूचर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मैं उम्मीद लगा लूं मेरा जो है इनाम में पैसे निकलेंगे, उम्मीद लगा लूं, खौफ रख लूं कि भाई हो सकता है कल मैं गिर जाऊं या मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो ये फ्यूचर है। दैट इज नॉट इंडेफिनिट। फ्यूचर एक वाहिद टेंस है जो इंडेफिनिट है। जो क्या है बेटा? इंडेफिनेट। फ्यूचर सिर्फ इंडेफिनिट है। मैं सॉरी, मैं बात गलत बोल गया कि फ्यूचर एक वाहिद टेंस है जो इंडेफिनिट है। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर सिर्फ इंडेफिनिट है, ये बात मैं गलत बोल गया। फ्यूचर सिर्फ इंडेफिनिट है और कोई दूसरी चीज नहीं। फिर आप बोलेंगे सर अगर फ्यूचर सिर्फ इंडेफिनिट है तो हमने तो फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ा है, हमने फ्यूचर परफेक्ट भी पढ़ा है, हमने तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा है। ये बोलोगे ना आप। जबकि मैं आपसे कह रहा हूं कि फ्यूचर सिर्फ क्या है? इंडेफिनेट। इंडेफिनिट। लेकिन आप कह रहे हैं सर हमने तो कंटिन्यूअस भी पढ़ा है, हमने तो परफेक्ट भी पढ़ा है, हमने तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा है। तो भैया ये जो बाकी के 3 है ना, ये अंदाजे हैं। ये क्या है? ये क्या है? अंदाजे, अजम्पशन, गैस। और ये गैस प्रेजेंट
हाँ, अब ये गैस प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता जी। है। कैसे? जैसे सर मैं दूं एक एग्जांपल। आप दें। देखिए अगर मैं कहूंगी कि मैं कल काम करूंगी, ये फ्यूचर में भी होगा कंटिन्यूअस। नहीं कर नहीं, रही हूँ मतलब कर कल रही सर काम मैं होगी। कल हाँ, ये जो आपने क्रिकेट बोला। खेल रहा हूँ मुझे 2 बजे। पता नहीं मैं करूँ या ना करूँ। हाँ, अब ये जो अभी एग्जाम्पल दी ना, ये अच्छी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि बच्चों मैं ना कल शाम 4 बजे क्लास लूंगा, कल फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो फाइज ने, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फाइज ने मुझे कहा सर नहीं सर 4 बजे तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। सही है, 4 बजे तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो अब ये बात अंदाजा हो गया ना फ्यूचर का। Yes. अब इसको हम पास्ट में ले जाते हैं, सॉरी प्रेजेंट में ले आते हैं। हमने क्लास शुरू कर दी, फाइज ने क्लास ज्वाइन नहीं करी। सही है, किसी ने पूछा सर फाइज नहीं आए, मैंने कहा शायद क्रिकेट खेल रहा होगा। लेकिन ये बात तो अभी की हो रही है ना जी। तो अब ये अंदाजा किसका है? प्रेजेंट का अंदाजा हो गया। जी। भाई मैंने कहा यार क्लास हो रही है, फाइज कहाँ है? किसी ने कहा सर फाइज तो आज आए नहीं, क्रिकेट खेल रहे होंगे। लेकिन अभी हो रहा होगा ना, अभी तो प्रेजेंट का अंदाजा है, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। लेकिन है ये फ्यूचर कंटिन्यूस अंदाजा। सर तो फिर पास्ट में इंडेफिनेट कैसे यूज हो सकता है? वो अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता हूँ ना। अभी आपको ये वाली बात समझ में आई? जी। अब इसी को सर? माजी में ले जाओ। जी सर जैसे आपने बोला। हेलो। जी सर मैं बोलूं? जी बोले। जी सर आपने बोला ना कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है ना सर? आपने मुझे ये आप एग्जांपल दी, तो सर अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा कि वो क्या पता खेल रहा हो, क्या पता वो कोई और काम नहीं, कर रहा हो? अब ये तो ये स्ट्रक्चर में पास्ट जिस वगैरह तरह, हाँ कंटिन्यूस ये देखें, ये स्ट्रक्चर में जिस तरह बनेगा मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन अगर आप उर्दू से एग्जाम्पल लगाएं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खेल रहा होगा, गागी गे। तो गागी गे तो हमने पढ़ा हुआ है फ्यूचर के लिए, लेकिन यहाँ तो बात फ्यूचर की नहीं हो रही, यहाँ तो किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट। प्रेजेंट की हो रही है ना। ये मैं अभी देखिए वो बनेगा कैसे, ये बात की बात है, कंटिन्यूस। ये बात की बात है। लेकिन आप अगर उर्दू में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, गागी गे, पढ़ रहा होगा, तो सॉरी क्रिकेट खेल रहा होगा। लेकिन यहाँ तो सारा सिनेरियो प्रेजेंट का है। यस मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना जहां गा गी गे आ जाए तो वो बात फ्यूचर की होती है, जरूरी नहीं है। वो प्रेजेंट की भी हो सकती है, वो पास्ट की भी हो सकती है। जब मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा तो ये सारी डिटेल आपको समझ में आएगी। ये जो मैंने अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपके सामने दिया, इससे आपकी एक थोड़ा टेंसेस के बारे में एक जो एक आपका आइडिया बना होगा कि किस टाइप के टेंसेस होते हैं, कैसे इनको हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? जी। यस सर बहुत अच्छा समझ में आया, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार पढ़ा है, इतना अच्छा नहीं खोल के इंशाल्लाह। पढ़ा है ना सर आज हमने। अभी तो शुरुआत है, अभी इतना ज्यादा इंशाल्लाह हम डेप्थ कल, में नहीं गए सर हम। अब प्रेजेंट और पास्ट सब कल शुरू करेंगे। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट कल खत्म करूंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। सही है बेटा? चले, यस सर। आज की क्लास के लिए इतना ही है। मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड कर दूंगा। सही है बेटा? ठीक है। यस सर। बस मीटिंग खत्म होने में कुछ ही सेकंड रह गए, तो फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है 9 बजे। अल्लाह हाफ़िज़। जी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।